तो मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे रेलवे बोर्ड से निकाले गए इस लेटर का, जो लेटर निकला है और ये कंसर्न्स ऑल पीसीएससी जो है ऑल जोनल रेलवे एंड आरपीएसएफ को भेजा गया है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है फर्निशिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ एसआईपीएफ एलडीसी कोटा इन आरपीएफ आरपीएसएफ। मतलब आरपीएफ और आरपीएसएफ में जो एलडीसी कोटा के तहत सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी के बारे में मांगा गया है। वैकेंसी में क्या है कि वैकेंसी आपको बतानी है कि कहाँ कैसे है। सबसे पहले तो रूल 72 के तहत जो है ये एग्ज़ाम होना है और रूल 72 जो है आपको ये पता है कि जिसके तहत जो है आपको एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के तहत हम लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू प्लान फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ एसआईपीएफ अंडर एलडीसीई कोटा ओवर ऑल जोनल रेलवेज एंड आरपीएसएफ एंड असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इज बीइंग डन बाय दिस ऑफिस। मतलब कि वहाँ से असेसमेंट कर लिया गया है कि किस तरह की एक्सपेक्टेड वैकेंसी होगी। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एग्जिस्टिंग एज वेल एज दोज अराइजिंग अंटिल 1/8/2025। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक मांगा गया है, बहुत आगे तक, 1 अगस्त 2025। मतलब अगले 1 साल तक जो वैकेंसी होनी है सब इंस्पेक्टर रैंक की रूल 72 के तहत, उन सारे चीज़ों को मांग लिया गया है। द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन मे बी फर्निश्ड टू दिस ऑफिस बाय 27, मतलब 20 जुलाई तक जो है ये सारी चीज़ें दे देनी है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना चीज़ इतनी जल्दी तरीके से हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। एएसआई के लिए आया, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा उन चीज़ों के बारे में लेटर आया, साथ ही साथ अब ये सब इंस्पेक्टर के लिए आ गया। तो यहाँ से 2 पहलू हो सकता है। पहला पहलू तो हमारे लिए है कि रूल 72 का सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अब तय हो गई है कि इस साल आएगी। दूसरा आपको कि जो ओपन वैकेंसी है उस पर क्या प्रभाव होगा, ओपन वैकेंसी में क्या प्रभाव होगा। तो इन दोनों चीज़ों पर हम पहले पहलू डालते हैं। तो पहला पहलू आपको कि रूल 72 का जो एसआईपीएफ का एग्ज़ाम है, लमसम कमेटी आपको जो है ये तुरंत ही दिख जाएगी। अगस्त या सितंबर महीने में आपको कमेटी गठित हो जाएगी। एग्ज़ाम अगर हम टेंटेटिवली इसको देखें तो मेरे हिसाब से ये अक्टूबर नवंबर में ये एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर नवंबर कहने का रीज़न क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आपको सारे चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करना होगा। अभी हमको सबसे पहले एग्ज़ाम कराना है एएसआई रूल 70, फिर एएसआई रूल 72, फिर हम कराएंगे हेड कांस्टेबल रूल 72। इतना चीज़ होने के बाद हमको रूल 70 के तहत आईपीएफ का एग्ज़ाम कराना होगा, इंस्पेक्टर का। जब आईपीएफ का एग्ज़ाम कराएंगे तो हमको मिलेगी वैकेंसी कि हर जोन में कितने जो है आईपीएफ के लिए रूल 70 वैकेंसी मिल रही है। उसके अनुसार वैकेंसी को अभी डिक्लेयर किया जाएगा और उस वैकेंसी पर क्या होगा, वो सारी वैकेंसी आपको एलडीसी में नहीं मिलेंगी। वो जो रूल 70 के तहत एग्ज़ाम के बाद जो वैकेंसी होगी इंस्पेक्टर की, उसको किया जाएगा 50-50। मतलब 50% का जो है रूल 72 से एग्ज़ाम होता है और 50% जो सीटें हैं ये जुड़ जाएंगी। कहाँ जुड़ जाएंगी? तो अभी जो ओपन वैकेंसी है उस ओपन वैकेंसी के एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अगर ओपन वैकेंसी अक्टूबर में निर्धारित है उसका एग्ज़ाम होना, तो अक्टूबर से पहले अगर हम इन सीटों को निर्धारित कर ले रहे हैं तो जो भी सीट मेरा 50-50 होगा वो सीधा सीधा जा कर के जुड़ जाएगा आपको ओपन वैकेंसी में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दूसरा पहलू भी काम कर सकता है कि जो ओपन वैकेंसी है हमारी, ओपन वैकेंसी आपकी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो निकल चुकी है नोटिफिकेशन, जिसको कि फॉर्म भरा जा चुका है, वहाँ पर भी सीटों के इंक्रीज़ होने की संभावना बनती है इस लेटर के अनुसार। तो ये कुछ ऐसे पहलू थे जिसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है। जल्द ही जल्द आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार रहना है। तो जो लोग चाहे हेड कांस्टेबल, चाहे एएसआई या सब इंस्पेक्टर, तीनों के लिए एलिजिबल हैं रूल 72 के लिए और आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, आरपीएफ एलडीसी ऐप बना रखा है। आप आरपीएफ एलडीसी ऐप पे जाइए और नियत समय में वहाँ पे पूरे कोर्स को पढ़ा दिया गया है, आप उसको तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप का लिंक अभी प्ले स्टोर पर शो नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उसको दे रखा है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप तैयारी कर चुके हैं
तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर चुके हैं तो एकदम ऊर्जा के साथ लगिए, एकदम हाई एनर्जी के साथ लगिए, क्योंकि ये जीवन बदलने वाला चीज़ है। आप अगर नहीं लगेंगे अभी तो बाद में पछतावा होगा। बहुत लोग अभी तक पछता रहे हैं, आपको भी पछतावा होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो आप एकदम ज़ोर शोर से लग जाइए। साथ ही साथ जो ओपन वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो ओपन वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि आपके लिए सीट बढ़ जाएगा, तो आपके सिलेक्शन के चांस जो हैं अब ज़्यादा हैं। तो आप उस सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं तो उस सिलेक्शन में आपके इंक्रीज हो सकते हैं चांस। तो इन चीज़ों को लेकर के आप आसानी से अब एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाइए। ओपन वैकेंसी के लिए बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। डिपार्टमेंटल चीज़ों को मैं अपने समयानुसार जो भी होता है उसको मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन ओपन वैकेंसी के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो जीके जीएस से संबंधित हैं वो मैं यहाँ कवर करने का प्रयास करूँगा। उसके लिए जीके जीएस के लिए हमारा क्लियर सिलेक्शन वाला चैनल है, उस क्लियर सिलेक्शन वाले चैनल पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आगे भी वीडियो वहाँ पर आते रहेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको लॉ पढ़ना है तो लॉ वाली चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और बाकी जीके जीएस के लिए आप क्लियर सिलेक्शन पे विजिट करिए और वो उसको सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वहाँ पर मैं अपडेट देता रहूँगा। तो आशा करते हैं कि ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेक्टेड आपको सारी चीज़ें हमने बता दी है। लास्ट में एक चीज़ें अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, एएसआई का एग्ज़ाम कब होगा और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब है संभावित। इसमें हमने तो आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा कि एग्ज़ाम कब कब होंगे। रूल 70 वाले एएसआई का, रूल 72 वाले एएसआई का, रूल 72 वाले हेड कांस्टेबल का, और रूल 72 वाले सब इंस्पेक्टर का, साथ ही साथ रूल 70 वाले इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दोनों में कब होगा। ये सारे एग्ज़ाम जो इस साल के होने वाले हैं उनके टेंटेटिव मंथ्स को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास भी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन इन लेटरों के आधार पर डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस के अनुसार जो भी चीज़ें वो काम करते हैं उसके अनुसार हम उन चीज़ों को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। एक लॉजिक डिस्कशन होगा जिससे कि आपके लिए एक फ्रूटफुल दिशा निर्देश निकलेगा जो आप अपने उसको अमल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हम आपकी सारी क्यूरी को सफल कर पाए होंगे और आपकी सारी क्यूरी जो है यहाँ पर सॉल्व आउट हो गई होगी। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, ज़िंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।